नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या r होती है उसका मान p प्लस बी माइनस एच बाई 2 हमें कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है जो यहाँ पर हमें समकोण बना हुआ नजर आ रहा है। इनका यहाँ नामकरण जैसे अपन देना चाहे तो ए बी सी तीन शीर्ष हो गए, बी शीर्ष पर समकोण बना हुआ है। समकोण के सामने एक कर्ण है, इसके अंदर अंतःवृत्त अपन ने बना रखा है जिसका केंद्र O है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी अपनी त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखाखंड अपन मिलाते हैं तो उसका त्रिज्या का मान होता है। तो ये दो त्रिज्या अपने को नजर आ रही है। तो हम जानते हैं कि शीर्ष के सामने की जैसे भुजाएं होती है उसको हम ए बी और सी इस तरीके से नाम देते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज के रूप में हम इन भुजाओं को एक अलग तरीके से नाम दे सकते हैं। देखिए, ये आधार है, बीसी जो है भुजा है वो आधार के रूप में है। ये आपका बी और सी ये आधार के रूप में है, और एसी जो है कर्ण के रूप में है, और ए बी भुजा है वह लंब के रूप में है। तो देखिए, ये लंब है तो लंब को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के पी से अपन इसको पी बोल देते हैं। बीसी जो है आधार है, आधार को बोलते हैं अपन बेस, तो बेस का बी बन गया। और कर्ण को अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसके एच को लिखते हैं, कर्ण को एच लिखते हैं, इसलिए इसके कर्ण को अपन एच लिख देते हैं। अब देखिएगा आगे, यहां ये ए बी जो है पी के बराबर है, तो हम ए बी को क्या, ए जैसे ये डी और ई पर कट रहा है, यहां पर ए बी भुजा है डी पर कट रही है इस वृत्त के कारण, और बी सी जो भुजा है वृत्त के कारण ई पर कट रही है। तो यहां की दूरी आर है, तो इस आर को अगर अपन पी में से घटा दे तो अपने को ए डी दूरी मिल जाती है, ये ए डी। इसी तरीके से जो बेस है वो बी से लेकर ई तक तो आर है, और ई से लेकर सी तक को हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस आर, क्योंकि ये टोटल ए बी सी में से आर घटा देंगे तो अपने को ये बी में से आर घटा देंगे तो इसी का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, त्रिभुज अपन ने जब पढ़ा था पहले, वृत्त हमने पढ़ा था, वृत्त में हमने देखा था कि कोई भी जो वृत्त होता है उसको अगर बाहरी बिंदु से अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अपने को दो ही स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हैं बाहरी बिंदु से, और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर प्राप्त होती है। तो यहां बिंदु ए से देखिए, बिंदु ए से इस वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, एक तो ए डी है, एक यहां पर आप एफ नाम दे दीजिए, ए एफ है। तो ये एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाने के कारण इन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरीके से बिंदु सी से इन दोनों को अगर अपन स्पर्श रेखा माने, ए सी एफ और सी ई को, तो एक ही बिंदु से खींची जाने वाली दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होने के कारण क्या है, ये अपने को बी माइनस आर मिला था तो ये भी बी माइनस आर मिलेगा, ये पी माइनस आर मिला है तो ये भी पी माइनस आर मिलेगा। अब देखिए, ये ए बी बी सी और सी ए ये इस समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। इन तीन भुजाओं को अपन ने 1 2 3 4 5 और 6 रेखाखंडों के माप के रूप में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अगर इन तीन भुजाओं का योग करते हैं तो वो हमें इन 6 रेखाखंडों के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं का योगफल प्राप्त करते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका कर्ण हो गया है। इन तीनों भुजाओं का योगफल क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। इसका परिमाप देखो क्या होगा, पी का मतलब क्या हो गया, पी माइनस आर प्लस आर। तो हम लिख देते हैं पी माइनस आर प्लस आर, ये तो इस पी का मान हो गया। अब देखिए, बेस का मतलब क्या है, आर प्लस बी माइनस आर, तो आर प्लस बी माइनस आर। हाइपोटेन्यूज का मतलब देखो क्या है, पी माइनस आर और बी माइनस आर का योग है, तो पी माइनस आर और बी माइनस आर,
ये इन तीनों भुजाओं का योगफल प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसमें जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आर है, ये माइनस का आ रहा है, तो जुड़कर देखो दो माइनस का 2r हो जाएगा। इधर से p और p जुड़ के भी कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। और ये b और b जुड़ के भी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। इसके अलावा इधर कुछ नहीं बचा है। और ये p प्लस b प्लस h के बराबर है। अब देखिएगा इधर से p है, इधर p है और b है, तो इस h को तो अपन इधर रख लेते हैं, माइनस का 2r, ये आपका 2r प्लस का 2p और प्लस का 2b, इधर से माइनस p और माइनस b, ये p और b समीकरण के दूसरी तरफ जाएंगे, तो समीकरण के एक तरफ इधर ये प्लस के हैं तो समीकरण के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए 2p में से 1p कम हो जाएगा तो केवल p बचेगा, 2b में से 1b कम हो जाएगा तो केवल 1b बचेगा, और इधर से माइनस का 2r हो गया। अब देखते हैं आगे, देखिएगा हमें r का मान ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस 2r को तो समीकरण के इस तरफ ले लेते हैं और इधर h है तो h को अपन इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2r ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये p प्लस b और ये h इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब देखिए r का मान क्या बच गया अपने पास, p प्लस b माइनस का h बटे 2। ये लीजिए समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या अपने को परपेंडिकुलर और बेस यानी कि आधार और ऊंचाई के योगफल में से कर्ण की भुजा को घटाकर उसका आधा करते हैं तो उसकी अंतः त्रिज्या का मान प्राप्त होता है। अब इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन कि शीर्ष एक के सामने की भुजा को अपन a लिखते आए हैं, शीर्ष एक के सामने की भुजा को अपन a लिखते आए हैं, b के सामने की भुजा को अपन b लिखते आए हैं, c के सामने की भुजा को अपन c लिखते आए हैं। तो ये है क्या, त्रिज्या का मान क्या है, आधार और लंब जो है उसका योग है, उसमें से कर्ण को घटाते हैं और फिर उसमें 2 का भाग लगाते हैं तो अपने को अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या का मान प्राप्त होता है। तो जो आप एबीसी के रूप में त्रिभुज की भुजाओं को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, उस रूप में अगर इस सूत्र को याद रखना चाहिए तो आपके लिए ये a प्लस सी माइनस b बटा 2 है। धन्यवाद साथियों।